हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद यार मेरा नाम मुजाद है। ना यार भाई आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। भाई मोदी जी के द्वारा 2025 में भारत को दी गई उड़ान को देखकर पाकिस्तानियों को पड़ गए मिर्गी के दौरे, क्योंकि भाई ये साल अंत हो चुका है। 2026 का आज पहला दिन है, लेकिन जो मोदी जी ने 2025 में भारत को उड़ान दी है ना, वो एक अनबिलीवेबल उड़ान है। आज मोदी जी ने साल के एंड में और नए हैप्पी न्यू ईयर पर भारत को चौथी बड़ी इकॉनमी बना दी। बिल्कुल बनाया वजह, तो कोई भाई शक नहीं। वॉच करते हैं, कौन ऑन करते हैं, स्टार्ट। हम संसार का तीसरे नंबर का अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, इसका मोदी का गारंटी। वाह, क्या ये तो ये नरेंद्र मोदी की 11 साल 7 महीने की गारंटी है। ये नरेंद्र मोदी पर वर्ष 2014 से ही अटल विश्वास का नतीजा है कि विश्व इकोनॉमी के मैप पर हिंदुस्तान ने साल 2025 खत्म होते ही एक नई लकीर खींच दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूती से भारत की बागडोर संभाले हुए हैं। मोदी के इस कार्यकाल में न जाने कितनी मुश्किलें आई, अनगिनत चुनौतियां आई। मोदी के खिलाफ नैरेटिव सेट करने के लिए देश से लेकर विदेश तक कई टूल किट्स आए। भारत की इकोनॉमी को डेड बताकर मोदी की नीतियों को फेल बताने की कोशिशें भी हुई, लेकिन मोदी अपने विकसित भारत के लक्ष्य पर अडिग और अटल रहे। लेकिन आज मोदी जी ने आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। वाह, क्या ये बात तो सच है। पॉलिसी में पारदर्शिता है, हर चीज में स्टेबिलिटी है, प्रिडिक्टिबिलिटी है। आज भारत आज को पाकिस्तानी वजीर विश्व की सबसे तेज भीख मांगने की ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है, कोई शक नहीं। और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। चौथी तो आज मोदी जी ने बना दी। वैश्विक ग्रोथ में क्या है, 3 भारत देशों को और पीछे छोड़ना है। 18% योगदान दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्र नीति का लक्ष्य है हिंदुस्तान को विकसित बनाने का, विकास के उस पायदान पर ले जाने का जहां ना तो ट्रंप के टैरिफ अटैक का कोई असर पड़े, न ही वैश्विक स्तर पर आर्थिक चुनौतियों की कठिनाइयां झेलनी पड़े। आज बिजनेस वर्ल्ड में भारत की इकोनॉमी की रेजिलियंस की चर्चा होती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि दुनिया में इतनी अनिश्चितता है, ग्लोबल इकोनॉमी भी मुश्किलों में है, तो ऐसे में भारत 8% से अधिक की ग्रोथ कैसे अचीव कर रहा है? दुनिया ये बोल रही है कि भारत इतनी ग्रोथ। मैं आपको इसका बड़ा रीजन बताता हूं। यार असल में ग्रोथ है, बीते 11 वर्षों के दौरान सोचने वाली बात है ना। भारत ने सिर्फ पॉलिसी नहीं बदली है, भारत ने अपना इकोनॉमिक डीएनए बदला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य क्लियर है, नीति स्पष्ट है, टारगेट सेट है। 2025 की उपलब्धियों के साथ अब आगे का टारगेट भी सेट है। साल दर साल बड़ा होता लक्ष्य है। वो लक्ष्य है 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। 2026 के लिए मोदी का रोड मैप क्या है, हर सेक्टर, हर मोर्चे पर नीति क्या है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले साल 2026 के वेलकम के साथ ही हिंदुस्तान के लिए बड़ी खुशखबरी और बड़ी उपलब्धि क्या है, जरा उसे जान लीजिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और राष्ट्र के प्रति समर्पण का परिणाम है कि भारत की अर्थव्यवस्था ने 2014 से अब तक एक अभूतपूर्व विकास यात्रा तय की है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था महज एक दशक में 11वें नंबर से दुनिया के चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। 2025 के जाते जाते भारत के लिए बड़ी खुशखबरी आई। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ बढ़कर 8.2% रही। नवंबर में खुदरा महंगाई दर गिरकर 0.71% पर आ गई।
नवंबर में बेरोजगारी दर कम होकर 4.7% रह गई है, जो अप्रैल 2025 के बाद का सबसे निचला स्तर है। देश में ग्रोथ रेट ऊंचा है और महंगाई बेहद कम। इसे गोल्डीलॉक्स पीरियड कहा जाता है। अभी अमेरिका की इकोनॉमी $30.6 ट्रिलियन जीडीपी के साथ पहले पायदान पर है। चीन $19.4 ट्रिलियन जीडीपी के साथ दूसरे नंबर पर, जर्मनी $5 ट्रिलियन जीडीपी के साथ तीसरे नंबर पर और $4.18 ट्रिलियन जीडीपी के साथ भारत चौथे पायदान पर है। जापान को पीछे छोड़ने के बाद अगले 2 से 3 साल में भारत जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। साल 2030 तक $7.3 ट्रिलियन यानी कि 655 लाख करोड़ की इकोनॉमी के साथ दुनिया में तीसरे नंबर पर भारत के आने का अनुमान है। आरबीआई ने ग्रोथ ट्रेंड को देखते हुए पूरे साल के लिए इसका अनुमान 6.8% से बढ़ाकर 7.3 कर दिया है। आज की मजबूत अर्थव्यवस्था को देखते हुए जिस तेज गति से भारत विकास कर रहा है, उसकी बारीकियों को जानते हुए मैं विश्वास से कहता हूं, और इसीलिए मैंने कहा है कि हमारे तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनेगा। और हमारे टीम के अंदर दुनिया में और ये मोदी की गारंटी है। अभी तक के रिपोर्ट कार्ड के मुताबिक नरेंद्र मोदी ना रुकने वाले हैं ना ही थकने वाले। साल 2026 के लिए भी मोदी का रोड मैप तैयार है। 2026 शुरू होने से पहले ही सरकार ने 3 नए एयरलाइंस को मंजूरी दे दी है, जिसमें पहली एयरलाइंस है अल हिंद एयर। केरल स्थित अल हिंद ग्रुप इस एयरलाइन की दक्षिण भारत से शुरुआत करने जा रही है। कंपनी की योजना शुरुआत में ATR 72 विमानों के साथ क्षेत्रीय मार्गों पर उड़ान भरने की है। भविष्य में एयरबेस A320 विमानों के साथ अंतर्राष्ट्रीय मार्ग, विशेषकर खाड़ी देशों को जोड़ने का लक्ष्य है। दूसरी एयरलाइन जिसको मंजूरी मिली वो है शंख एयर। शंख एयर उत्तर प्रदेश की पहली अपनी एयरलाइन होगी। लखनऊ और नोएडा जेवर एयरपोर्ट को अपना हब बनाने वाली शंख एयर को मंजूरी मिल चुकी है। इसके 2026 तक परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। ये एयरलाइन उत्तर भारत के शहरों को प्रमुख महानगरों से जोड़ने का काम करेगी। इसी तरह तीसरी एयरलाइन है फ्लाई एक्सप्रेस। फ्लाई एक्सप्रेस एयरलाइन को मंत्रालय से एनओसी मिल चुकी है। फ्लाई एक्सप्रेस का हेड ऑफिस तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में है। विश्व तकनीकी क्रांति के दौर से गुजर रहा है। दुनिया इस वक्त एआई के आधुनिक दौर में है। नए एक्सप्रेसवे से शहरों के बीच की दूरी कम होने से रियल एस्टेट, टूरिज्म और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। ये सड़कें केवल डामर और कंक्रीट का ढांचा नहीं है, बल्कि विकसित भारत 2047 की रीढ़ है। कई हाईवेज पहले ही शुरू हो चुके हैं और संभावना है कि कई हाईवेज 2026 में पूरी तरह से इस्तेमाल में आ जाएंगे, जिनमें यूपी का गंगा एक्सप्रेसवे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे शामिल हैं, जो कई शहरों की किस्मत और तस्वीर को बदल देंगे। आज भी 2 हाईवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने महाराष्ट्र में 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड नासिक सोलापुर अक्कलकोट कॉरिडोर और ओडिशा में नेशनल हाईवे 326 अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। रोडों का तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से विकसित भारत बनाने के लिए देश की इंफ्रास्ट्रक्चर की नींव को मजबूत किया है, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे मिडिल क्लासेस को होता है, चाहे मेट्रो हो, चाहे हाईवे हो, चाहे रेलवे हो। भाई सबको यही तो बात है। देखो आज 2025 का अंत हो चुका और मोदी जी ने भारत को क्या दिया देख लो। 2025 के अंत में मोदी जी ने भारत को चौथी बड़ी इकोनॉमी का गिफ्ट दे दिया न्यू ईयर का। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मोदी जी क्या चौथी बड़ी इकोनॉमी जापान को बीट करना आसान काम और था। मोदी जी ने क्या बोला भाई साहब कि मैं तुम्हें तीसरी इकोनॉमी बना के रहूंगा, टेंशन नहीं लेनी। ये मोदी जी का राज है। मोदी जी को और हमारे पीएम खड़े होते कहते हैं भाई दुनिया में देखते तो बोलती बेकारी है। हाँ, ये बोलते हैं हम इंडिया के बाप को टक्कर देंगे, टक्कर दो आगे। 4.18 ट्रिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी के साथ दो ना यार।
हम तो चाहते हैं कि तुम इंडिया को टक्कर दो, ताकि इधर जो हम कुत्ते की तरह जलील हो रहे हैं, जिस देश में हम कुत्ते की तरह मर रहे हैं, जिस देश में हम कुत्ते से ज्यादा बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं, भाई साहब टैक्सेस इतने ज्यादा, भाई मिल क्या रहा है, कपूरे मिल रहे हैं क्या? भाई साहब। उस देश के अंदर हम भी चाहते हैं ना कि भारत को जरा टक्कर देने की औकात आ जाए, यार ताकि हमारी जो कंडीशन है वो ठीक हो पाकिस्तान की। यार हमारे पास क्या है, वजह है ही कुछ नहीं, पर नारा लगाते हैं वो जो न सुनने वाला हो। वही ना उनका यार, नारा, भीख मांगने का नारा, ये नारे हम हमारे। तो चाहते हैं ना कि फिर भाई हम भारत से आगे निकले, तो उधर निकालो देख, ना आगे उन्होंने हमें। क्या- हम लोग जब इस कंडीशन में भारत को आज देख रहे हैं, भारत दुनिया के चौथे नंबर पे खड़ा होकर, हम कहीं भी नहीं। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में अगले ने चाइना को भी बीट किया है, चाइना को 2025 सही में। कहा, देखो क्या इस टाइम इंडिया में हो रहा है, मोदी जी इंडिया के साथ करते क्या जा रहे हैं। दुनिया में हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग मोदी जी उठा के अपने देश में ले दुनिया आया। का सबसे बड़ा रोडों का जाल इंडिया में, ट्रेनों के ट्रैक इंडिया में, भाई तेज स्पीड की ट्रेनें भाई सब इंडिया में आ गई वो हैं 3 एयरलाइनें भी चला दी, मंजूरी मोदी जी ने साइन कर दी है। कि भाई भारत को विकास की तरफ लेके जाना, लेकर आओ इतनी इन्हें। दुनिया इंडिया में आ रही है, जा रही है, फिर देख ले अंदाजा क्या है। ये भाई साहब नया क्या कितने नए रेलवे स्टेशन उन्होंने अपग्रेड कर दिए, कितने उन्होंने एयरपोर्ट बना दिए ये हैं। नए इकोनॉमी हब है भारत भाई। क्या तो कितने यार, उन्होंने अपने देश में पोर्ट बनाए हैं। हाँ तो यार आपके क्या दौड़ है, दिल बड़ो तुम तो करते हो तो बात